हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी का, ये उसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, 4.3 इन सभी के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और आर एस सवाल एक्सरसाइज 4A, 4B एंड 4C ये सभी एक्सरसाइज भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो जा करके उन सही वीडियोस को आप देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइज 4.4 के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 विजुअल हो रहा होगा। 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इफ एग्जिस्ट फाइंड देयर, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देयर रूट्स। कहने का मतलब आपको पहले ये बताना है जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। और सेकंड, अगर वो रियल रूट्स होंगे तो फिर उनके रूट्स को ही फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे है क्वेश्चंस, ये नेचर ऑफ रूट बेस्ड है। कल के सेशन में मैंने पूरा फुल कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स भी देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर से देखें और वहाँ के पूरे कंसेप्ट को सीखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। नेचर ऑफ रूट में क्या होता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पिछले वीडियो, कल की वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ रूट फुल डिपेंड करता है किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डी का वैल्यू क्या होता था, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव, तो रूट कैसा मिलता है, 2 अनइक्वल रूट्स। और डी का वैल्यू जब 0 के बराबर होता है तो क्या मिलता है, 2 इक्वल रूट्स। और जब b का वैल्यू 0 से छोटा या नेगेटिव होता है तो क्या मिलता है, तो वह मिलता है नो रियल रूट्स। जो इधर लिखा गया है इस साइड, ये क्या होता है, ये हमारा कंडीशन है, d का वैल्यू है, ये क्या है, d का वैल्यू है। और जो इधर लिखा गया राइट साइड में, ये क्या है, ये है नेचर। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स। ये मैंने कल बताया था, अच्छे से जाकर के वह देख ले उसे, अगर नहीं देखे हैं तो फिलहाल आप लोग पेन में पढ़ लें। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये पता करना है क्या इसका नेचर क्या होगा पहले। उसके बाद अगर नेचर इन दोनों में से कोई होगा, इन दोनों क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं लोग रियल रूट, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन रियल। तो अगर रियल होता है तो आपको फाइंड करना है कि रूट क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला काम कंपेयर करते हैं इसे हम लोग ax² + bx + c से। ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a क्या है, a है 2, b है -3 और c है 5। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है नेचर ऑफ रूट्स। मैंने बताया था जैसे ही नेचर ऑफ रूट्स आप देखिए तो आपके माइंड में क्या टाइप होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट जैसे आएगा तो d = क्या होता है, d = b² - 4ac। यहां से हम फाइंड करेंगे b क्या है, b है -3² - 4 × a × c। सभी की वैल्यू क्या पुट कर दी, ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 5 × 40। जब इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -31। तो अब
जैसे -31 आया और हमें देखना है कि इन तीनों कंडीशंस में से ये किस पे आ रहा है। डी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव किसमें था, ये थर्ड केस था। थर्ड केस क्या था, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज स्मॉलर देन 0, डी इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नो रियल रूट। यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन क्या लिखा था, अगर रियल रूट मिलता है तो हमें रूट्स निकालने हैं। यहाँ पे क्या मिला, रियल रूट नहीं मिला, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ये सब कब होगा, जो आपको ये सभी चीजें आपको पहले से पता होगी। तो ये पता कैसे चलेगी, आप जाकर के कल की वीडियोस को जरूर से देख ले। अगर नहीं देखें तो अगर आपने कल की वीडियोस देखी होगी और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप मुझसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ साथ सॉल्व भी कर रहा हूँ। आप तो बस यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पहले यहाँ पे सॉल्व कर लिए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, जब आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो लेते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 1 का 3 यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे बारी बारी से। आप लोग भी शुरू हो जाएं, डेफिनेटली आप मुझसे पहले कर पाएंगे सॉल्व अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता होगा। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करना है, क्या होगा रूट्स का नेचर। तो वही सिंपल डी निकालेंगे पहले। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ पे क्या है, -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का 3, 16 3 48 -4 4 16 3 जा 48। यहाँ पे डी क्या आ गया, डी आ गया 0। तो डी क्या हो गया, डी 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे डी क्या आ गया, डी आ गया 0 के बराबर, यानी कि केस नंबर 2। यहाँ पे मैंने लिखा था अभी केस नंबर 2। तो इसमें क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा था इफ रूट्स एग्जिस्ट, इफ रियल रूट एग्जिस्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रूट्स। तो निकालेंगे यहाँ पे रूट्स को हम लोग, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस डी है क्या, वेयर इज डी। तो देखो यहाँ पे डी जो है वो भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट डी, तो ये हो जाएगा 0 बाई 2a बाई 2a। a क्या है 3, तो क्या आ गया 4√3 बाई 6। हम चाहे यहाँ से कट कर सकते हैं इसको 2 से, ये हो जाएगा 2। तो ये कैसा आ जाएगा, और इस √3 से कट कर देंगे, ये मिल जाएगा √3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 बाई √3। और इसमें 2 रूट्स मिलेंगे, दोनों का वैल्यू क्या होगा 2 बाई √3 और 2 बाई √3। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे फाइंड आउट कर लिया आसानी से। तो ये रहा हमारा दोनों रूट्स। आप देख पा रहे हैं दोनों रूट्स कैसे हैं, बोथ आर इक्वल, दोनों रूट इक्वल हैं। वही मेरा यहाँ पे नेचर भी आया था। और ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते होंगे बुक्स में क्या लिखा होता है, आप लोग बुक में पढ़ते होंगे, वहाँ पे क्या करता है कि हर केस का अलग अलग बनाता है फॉर्मूला। अगर फर्स्ट केस है मतलब डी जो है 0 से बड़ा होगा, तो जो फॉर्मूला हमारा पहले था -b प्लस में √d/2 है। और सेकंड केस का लिखता होगा जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो लिखता होगा इस तरह से x इक्वल टू -b/2a। तो ये सब फॉर्मूला को याद रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस आपको मेन जो फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d लिखे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या फिर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2 है। इन दोनों में से आप किसी भी एक फॉर्मूला को ध्यान में रखिए, और जो भी सिचुएशंस होंगे, जो भी कंडीशंस होंगे, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अपने आप डी 0 आया, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे डी के जगह पे, तो क्या होगा ये टर्म गायब हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा -b/2 है, तो -b/2 है, ये फॉर्मूला मिल जाएगा।
तो इसे याद करने की जरूरत है, 3 केस है, 3 थोड़ा याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स के जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को आपको याद रखना है, और जो मेन फॉर्मूला हमारे पास है ये, इसे आपको याद रखना है। दैट्स ऑल। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया 3। अब करना क्या है, साथ में सॉल्व करें आप लोग भी। आप लोग यहाँ से डी निकालें पहले। डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हो जाएगा 36, और ये क्या आ जाएगा 4 से 12, 12 या 24। इस बार क्या आया, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आया। जैसे ही डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो क्या नेचर होगा इसका, नेचर होगा इट हैज 2 यूनिक रूट्स। इसके पास क्या होंगे, इस इक्वेशन से हमें 2 मिलेगा रूट्स। कैसा, यूनिक रूट, डिस्टिंक्ट रूट, अनइक्वल रूट। ठीक है, सब मैंने बताया था, सबका सब एक ही चीज है। यूनिक बोलिए मतलब 2, अनइक्वल मिलेंगे, डिस्टिंक्ट बोलिए तो सबका मतलब एक ही होता है। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे रूट्स क्या आएगा, तो क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी, वेयर इज बी, बी इज 6, तो -6 और ये हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू ए क्या है, ए है 2, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 12 का निकाले क्या होता है, 12 होता है 4 इंटू 3, इसका रूट लेंगे तो इसका 4 का हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3, ये क्या मिलेगा 2√3 बाई 4। अब यहाँ चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस √3, 3 प्लस माइनस √3 बाई 2। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, प्लस के वैल्यू को ले लेंगे और एक बार माइनस के वैल्यू को। जब प्लस के वैल्यू को लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2, और जब माइनस में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस √3 बाई 2। आप लोग चाहे तो यहाँ से कॉमन का निकाल सकते हैं, √3 को इसमें से, √3 को इसमें से, और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रिजल्ट हो गया। एक बार ध्यान से देख लें क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम अगर है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो भी एक बार लिख के बता दें, यस सर, गॉट इट, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ रहा है। कुछ भी ऐसा लिख दे जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.4 NCERT। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 NCERT एक्सरसाइज 4.4, और क्वेश्चन लिखा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या करना है, k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और कब करना है, जब ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों, सॉरी, इस इक्वेशन के पास, दिस इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने कल के सेशन में कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिसमें मैंने ये सब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने देखा होता तो आज क्वेश्चन आप बना चुके होते, तो जाकर एक बार देख लें। और फिलहाल यहाँ पे फोकस करें, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब दिमाग में क्या आया कि हाँ ये नेचर ऑफ रूट की बात हो रही है यहाँ पे, और जैसे ही नेचर ऑफ रूट की बात हो रही है ये माइंड में आया, तो फिर स्ट्राइक के माइंड में डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पे क्या है, बी है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24, ये आ गया। अब लिखा क्या है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो अब ये सोचना ये है कि 2 इक्वल रूट्स ऐसा किस केस में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये कब होता है, जब b का वैल्यू, सॉरी, जब b का वैल्यू 0 के बराबर होता है। d का वैल्यू है क्या, d का वैल्यू ये आया है, यानी कि ये क्या होगा, ये 0 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, k इक्वल टू
के स्क्वायर इक्वल 24 और के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। जब 24 को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 24। दो में से एक बाहर आ जाएगा तो मिल जाएगा 6। ये क्या आ जाएगा के का वैल्यू, के का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो कहने का मतलब ये के का दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा के इक्वल टू मिलेगा प्लस 2 रूट 6 और दूसरा मिलेगा माइनस 2 रूट 6। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किया था एग्जाम्पल में, मुझे ध्यान नहीं था, शायद क्वेश्चन सेम है ये, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था ये, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में वही सेम चीज करना है, हमें इक्वल रूट्स दिए गए हैं और वहां से के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बार बता रहा हूँ आपको सोचना कैसे है। जैसे ही आपको ये दिखाई दे कि नेचर ऑफ रूट के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है ये दिया हुआ है के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला कब ये करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यहाँ से हम लोग a इक्वल टू क्या मिल जाएगा के, b इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 2k और c इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से d निकाल लेंगे। वो d क्या होता है b स्क्वायर, तो b क्या है 2k माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a क्या है, a है k और c क्या है, c है 6। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के सी इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 24k। और अभी मैंने बताया था कि इस केस में क्या होता है, जब हमें चाहिए होता है टू इक्वल रूट्स, इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था जब दो इक्वल रूट्स की बात होती है, तो ये कौन सा केस होता है, जब d का वैल्यू 0 के बराबर होता है, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आया है ये क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो लिख लेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग 4k को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा k और इधर आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। और जैसे ये 4 जाएगा 0 के पास डिवाइड करने के लिए, तो 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक बार लेंगे k इक्वल टू 0 और सेकेंड टाइम लेंगे क्या हम लोग k माइनस 6 इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू मिल गया k का 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा k इक्वल टू 6। तो हमारे पास k के दो वैल्यू आ गए, इन दोनों वैल्यू में से कोई वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें कैसा रूट्स मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स हमें मिल जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी कुछ बाकी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें k के वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि k का दो वैल्यू आया, एक आया है 0 और दूसरा आया हमारे पास 6। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और सोचे, थोड़ा सा यहाँ पे और सोचे और इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करें, तो इक्वेशन क्या है के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन में इस 0 को पुट करेंगे, इस जगह पे 0 आएगा, इस जगह पे 0 आएगा, बस। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और क्या मिलेगा 6। और अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब मैंने कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट क्लास लिया था, वहां मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और वहां पे क्या होता है a डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था वहां पे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के बराबर होता है और a क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो a है हमारे पास k, ये 0 के बराबर आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को नहीं लेंगे, किसे लेंगे हम लोग, k इक्वल टू 6 को लेंगे। और आपका आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर वो होगा k इक्वल टू 6। तो समझ में आया, तो इतना भी सोचना
चाहिए। एक बार वैल्यू को पुट करके देखना भी चाहिए क्या हमें इक्वेशन कैसा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंडीशन क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब तक यहाँ तक क्वेश्चन 1 और 2 मिला करके कुल 5 क्वेश्चन थे। अब जो यहाँ पे बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, तीनों क्या है, तीनों वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ तो साइड लगाता हूँ, आपके स्क्रीन पे अब क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये पॉसिबल होगा कि एक मैंगो ग्रूव को डिजाइन करना जिसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ से ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, और एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल होगा? अगर पॉसिबल है तो फिर हमें क्या निकालना है? इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। तो यहाँ बात हो रही है इसकी, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हो चाहे कुछ भी हो, हमें लिखना क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल कैसा होगा? रेक्टेंगल कुछ ऐसा होगा, इसके पास एक लेंथ होगा, जो बड़ा साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटे वाले को ब्रेथ बोलते हैं, है ना। तो क्या लिखा होगा क्वेश्चन में कि जो लेंथ है इसका वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है, 2 गुना है। तो अगर लेट कर ले हम लोग, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो भी है बी एक्स, अगर ब्रेथ क्या है इसका एक्स है, तो देन लेंथ क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ था? ट्वाइस, मतलब इसका डबल 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये भी दिया गया है इसमें कि एरिया जो है गिवन, क्या गिवन है? एरिया इक्वल टू क्या है? 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया होता क्या है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800। लेंथ क्या है? लेंथ है 2x और ब्रेथ क्या है? x इक्वल टू 800। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। इस 2 को भेजेंगे इधर डिवाइड करने के लिए, तो क्या कर देगा ये? इसको डिवाइड करके इसको बना देगा 400। तो x क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 400, साथ में प्लस माइनस भी आएगा, ध्यान रखना है। तो इसका रूट होता है, ये होता है 20 का, तो प्लस माइनस 20। तो हमें क्या मिला? हमें मिला x इक्वल टू 8 मिला प्लस 20 और 1 मिला माइनस 20। अब आप लोग डिसाइड करके ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग प्लस के वैल्यू को लेंगे या फिर माइनस के वैल्यू को लेंगे। क्या लेंगे बताइए? प्लस के वैल्यू को या फिर माइनस के वैल्यू को? कमेंट सेक्शन में तुरंत। यहाँ पे x था क्या? x था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये। तो क्या कभी ब्रेथ जो है, कोई भी लेंथ कभी निगेटिव होता है? कभी आपने सुना है आपका हाइट -5 फीट हो? कभी नहीं ना। तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव नहीं लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? इस पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ से अगर हमें बोला जाए कि लेंथ फाइंड आउट करने की, लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, 40 जो भी होगा मीटर सिंपल लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम ब्रेथ क्या होता है? ब्रेथ हो जाएगा x है, तो x के जगह पे x का वैल्यू क्या आया? 20। तो 20 जो भी होगा, यहाँ पे मीटर था तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव दिया हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग लेट कर लिए लेंथ को, ब्रेथ को x, और लेंथ उसका डबल था तो उसे कर लिए 2x, और फिर एरिया भी दिया हुआ था, ठीक है, तो फॉर्मूला पे उसे
डाल दिए, पुट कर दिए, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू एक्स, सॉल्व करते गए, वहाँ से x का दो वैल्यू आया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ध्यान रखना है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। और पॉजिटिव क्या 20 था, 20 को पुट करके वहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर लिए। एक बात चेक कर लीजिए आप, लेंथ ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या 800 आ रहा है या नहीं। तो 40 इंटू 20, 4 2 या 8, 00 800, तो बिल्कुल आ रहा है। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर समझ में आया है तो बता दीजिए एक बार। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे विजुअल हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। पहले क्वेश्चन को लिखा क्या, क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या जो दिया गया सिचुएशन इस क्वेश्चन में है ये पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर है तो उनके परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। यहाँ पे दो फ्रेंड है और दोनों फ्रेंड के एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो उन दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है था वो क्या था, 48 था। तो क्वेश्चन नंबर ये है 4, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे दो फ्रेंड की बात हो रही है। लेट्स से फ्रेंड का नाम, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और दोनों के एज का जो सम है वो कितना है, वो है 20 ईयर्स। मतलब अगर ए और बी दोनों को ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, 20 ईयर्स। क्या हमें ए का एज पता है, नहीं पता है, बी का पता है, नहीं पता है। क्या करें हम लोग, दोनों में से किसी एक को लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, लेट प्रेजेंट एज। ए का अगर x है तो b का क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 20 आता है, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, और फिर लिख रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो। ए का एज क्या हो जाएगा, आज उसका अगर x ईयर है तो 4 साल पहले 4 कम कर देंगे उसमें से, x माइनस 4। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। दोनों के एज में से 4 साल हम लोग घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 साल पहले का एज। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब दोनों के एज को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 साल पहले का, तो कितना आता है, 48 ईयर्स आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 4, 4 साल पहले का एज ए का, और फिर b का 4 साल पहले का एज, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा, 48। तो ये है 48 है। अब यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 48 आना चाहिए। x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 16x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64, और ये आ जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x निगेटिव था, एक्स स्क्वायर, इसको पॉजिटिव कर लेके इधर कर रहे हैं सभी को। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 16 और प्लस 4, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20x। और जब 64 और 48 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 112, ये क्या आ जाएगा, प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें हमसे ये पूछा गया था क्या ये सिचुएशन जो दिया गया है क्वेश्चन में ये पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल कब होगा, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल कब होगा, जब इसका रियल रूट मिलेगा। तो रियल रूट कैसे पता करेंगे हम लोग, पता ऐसे करेंगे, डी के वैल्यू को इवेल्यूएट करके। तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि बी है 20 माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a इंटू 112, इसका स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 400। ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा, सिंपल है कि ज़्यादा आएगा नेगेटिव ही हो जाएगा, लेकिन कर देगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा माइनस 48, जो क्लियर दिख रहा है कि 0 से छोटा है। और डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इस केस में क्या मिलेगा हमें, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा।
तो ये कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया गया सिचुएशन ये भी पॉसिबल नहीं होगा। लिख देंगे यहाँ पे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज द गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट हैज नो रियल रूट्स। एक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे जो कंडीशंस दिए होते हैं, सिचुएशन पूछा जा रहा है, ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, हमारे डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, हमें रियल रूट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो क्या करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल, वेरिएबल, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। जाकर के आप उनसे वीडियोस को देखिए। इस पे RS अग्रवाल और NCERT दोनों के सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं। जाकर के सही वीडियोस को आप देख सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो उस क्वेश्चन को जरूर से देखें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेने जा रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा हुआ है Is it possible to design a rectangular park whose perimeter is 80 meter and whose area is 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल होगा कि एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर है तो फिर आगे हमें लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या रेक्टेंगल आ गया और फिर से क्वेश्चन कैसा है, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इससे कि यहाँ जो बात क्या हो रहा है, यहाँ जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसका रूट्स कैसा आएगा, रियल रूट आएगा या फिर नॉन रियल रूट आएगा। अगर रियल रूट आता है तो पॉसिबल होगा, अगर रियल रूट नहीं आता तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये रहा रेक्टेंगल, ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। पेरीमीटर कितना दिया क्वेश्चन में, 80 मीटर दिया। ये है पेरीमीटर जो है वो 80 है। तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 × L + B, यही होता है ना। ये 80 दिया हुआ है और फिर क्या दिया, एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ इक्वल टू 400। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ से ये सोचना है कि हम लोग किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे ताकि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो L + B क्या आ जाएगा, 80/2 है ना, यानी कि L + B = 40। और यहाँ से अगर हम लोग B निकालने की कोशिश करें, B क्या आ जाएगा, B आ जाएगा 40 - L होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ पे 2 गया डिनोमिनेटर में, ये 40 हो गया। यहाँ से B निकाल लेंगे और अगर इस B के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसे कर दें इक्वेशन नंबर, इसे कर दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कर दें इक्वेशन 2, ऐसे ही नेम कर दिए। अब क्या करेंगे, इस B के वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जहाँ पे B लिखा हुआ इक्वेशन 1 में, वहां पे इस वैल्यू को 40 - L डाल देंगे। तो क्या मिलेगा, L × 40 - L = 400। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 40L - L² = 400। यहाँ से सभी को भेज रहे हैं इस साइड, इधर ये क्या हो जाएगा, L² - 40L और क्या है +400 = 0। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पॉसिबिलिटी, मतलब हमें D निकालना है। तो D निकालेंगे, यहाँ से B² क्या होता है, -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4AC तो 4, A तो 1 है और C कितना है 400, 4 का स्क्वायर 16, 2 0 आ जाएगा, इस पे 1600 हो गया, 1600 है ये। यहाँ लिखते हैं, यहाँ से क्या D आएगा, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 00 और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 00। बिल्कुल ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। D जब 0 होगा तो क्या मिलता है,
इट हैज 2 इक्वल रूट, यानी कि रूट्स निकलेगा। रूट्स कैसा होगा? रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। मतलब हाँ ये पॉसिबल है, लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे? यस द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क विद द गिवन सिचुएशन इन दिस क्वेश्चन। जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिए गए हैं उन सबका यूज करके हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इस इक्वेशन में से इस L के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? पता ही है। L इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो वेयर इज बी? वेयर इज बी? वंस नेट बी क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? ये 40 आ जाएगा। तो माइनस है तो ये भी माइनस से हो जाएगा, प्लस 40 प्लस माइनस रूट डी 0/2 इंटू ए क्या था? ए तो मेरा 1 है, तो ये 1, तो क्या आ गया? 40/2 यानी कि 20। और जब लेंथ 20 आ जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन पुट करके यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं हम लोग ब्रेथ को। तो फ्रॉम 2 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस 20, यानी कि ये भी आ गया 20। यानी कि ये रेक्टेंगुलर पार्ट था, ये कुछ स्क्वायर जैसा था। इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या थे? बराबर थे। तो रेक्टेंगुलर था नहीं और ये था क्या? स्क्वायर था। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लेंथ क्या है? लेंथ भी है 20 और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी है 20, जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया गया है। तो अब ये बात है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो सर स्क्वायर बन गया, जब दोनों साइड बराबर हो गया तो क्वेश्चन में रेक्टेंगल क्यों लिखा हुआ है? क्या हम लोग यहाँ पे कुछ गलत सॉल्व कर लिए? तो जी नहीं, आप लोगों को ये भी पता होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है? इसके अपोजिट साइड इक्वल हो, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। और स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। अगर हम लोग कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनाएं, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल है। हाँ बिल्कुल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सारे के सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री है। फोर साइड फोर वर्टिसेस ऑल गुड, यानी कि ए रेक्टेंगल ए स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ में आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को, इन सभी पांचों क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में अगर कोई भी परेशानी फिर से आती है तो इस वीडियो को रिपीट में देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इससे पहले जितने भी क्लासेस आए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख ले और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर अब तक इतना सब कुछ समझने के बाद वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं कि आप लोगों को समझ में आया, आज का सेशन कैसा रहा। तो जब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में तो वहाँ पे हम लोग आगे, यानी कि एनसीईआरटी तो हो गया कंप्लीट हमारा, यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 4.1 2 3 4। तो अब आर्य सवाल में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ साथ आप लोगों का काम क्या है? आर्य सवाल एक्सरसाइज 4 आई थिंक CD 4D में क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम आगे यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लेकर के जरूर आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।